हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग आयुषी, देवांश, सारा। गुड इवनिंग मैम। सारा मैम। ही नाम है ना आपका? यस मैम। आपका नेम बेटा उस पे आ नहीं रहा है, कुछ और आ रहा है तो आई गेस। ठीक है। तो बेटा कल हमने स्टार्ट किया था अपना नया चैप्टर साइंस का, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, स्टार्ट किया था। यस मैम। तो बेटा हमने पहले यस। क्या पढ़ा था? डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था। डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है बेटा? कि वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब हम अपने आसपास के सराउंडिंग्स में देखते हैं तो उसे डाइवर्सिटी कहते हैं। फिर क्या करते हैं, जब हमने बहुत सारी डाइवर्सिटी देख ली फिर हम उनकी क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। बताया था ना मैंने आपको, एग्जाम्पल देके मैंने बताया था बेटा कि जैसे एक क्लास में कई सारे हाउसेस के बच्चे होते हैं, उससे आप रिलेट कर पा रहे हो जो मैंने कल क्या बताया था? यस मैम। जैसे ठीक है, अलग कि अलग मैंने, तरीके के फ्लावर्स होते हाँ, हैं, मैंने रेड एनिमल्स हाउस होते को, हैं। ब्लू हाउस को, येलो हाउस को, ग्रीन हाउस को ऐसे ऐसे करके आपको एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, तो बेटा क्लासिफिकेशन कहते हैं उसे, मतलब कि डाइवर्सिटी हमने पढ़ा यानी कि वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस, एंड देन द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मींस ग्रुपिंग ऑफ दैट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हम मैम किसी ग्रुपिंग पर्टिकुलर लिविंग ग्रुप में। ऑर्गेनिज्म। यस बेटा। ग्रुपिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ, अभी मैं थोड़ा सा, अभी आपको अब बीच में इंटरप्ट नहीं करो, मैं रिवीजन करा रही हूँ आपका। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा हमने पढ़ा था किसके बारे में? डाइवर्सिटी हमें ऑर्गेनिजम्स में देखनी थी, तो हमने प्लांट और एनिमल के बारे में देखनी है बेटा। तो हमने क्या करा था कल? तो हमने पहले ही सिर्फ प्लांट के बारे में पढ़ाई शुरू की थी। पढ़ा प्लांट्स में हमने क्या पढ़ा था कि आपने देखा कि प्लांट में बहुत सारी डाइवर्स, प्लांट में हमें कई वैरायटीज मिलती हैं। जैसे कि आपको बेटा मैंने 3 पार्ट में प्लांट को, और 5 पार्ट में आई थिंक मैंने बताया था आपको, हर्ब, श्रब्स और ट्रीज हो गए, फिर क्लाइंबरिंग प्लांट हो गए, है ना, फिर क्रीपर्स हो गए, बताया था आपको। याद आ रहा है यस कि भूल मैम। गए? यस मैम। याद आ मैम रहा है? याद आ रहा है। है ना, यस मैम। हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, और फिर आपके ट्रीज होते हैं, फिर उनके एग्जाम्पल्स बनाए मैंने बताए थे। फिर उसके बाद मैंने ये बताया था कि क्रीपर्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद मैंने ये बताया था कि क्लाइंबर्स प्लांट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि उनकी लीफ में कौन कौन सी वैरायटी होती है। तो मैंने आपको बताया था कि आपकी लीफ जो होंगी वो 2 टाइप्स की होंगी। एक होगी आपकी वेनेशन, के बारे में बताया था कि लीफ में क्या होता है बेटा, आप देखते हो कि पत्तियां सारे पेड़ पौधों की एक जैसी नहीं होती हैं। कि हाँ, आप ये तो देख पा रहे हो कि वो प्लांट, वो एक लीफ है, लेकिन आप ये नहीं देख पा रहे हो कि उनमें क्या होता है। आप ये भी तो देख पाते हो ना कि उनमें क्या है, कि लीफ अलग अलग टाइप की होती है ना। हमने ये देखा है अपने आसपास के पेड़ पौधों में सबकी पत्तियां सेम नहीं होती हैं बेटा। हेलो हेलो हेलो, क्या हो गया? एकदम से कुछ मैंने नया बता दिया क्या? नो मैम। तो बोला करो कुछ। मैम की आवाज नहीं आई। मेरी आवाज नहीं आ रही? लेट मी चेक हाँ बेटा। मैम। हेलो, हेलो, आ तो रही है मेरी आवाज, यहाँ से एकदम क्लियर है, मेरा नेट भी सही नहीं है। मैम, जब हम उस समय समझा रही थी, जब आप उस समय समझा रही थी तब आप स्टैचू हो गई थी, आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, मैं स्टैचू हो गई थी? हाँ। अब सही है? यस मैम। हाँ। ठीक है। फिर बेटा हमने पढ़ा था, फिर मैंने आपको वेनेशन के बारे में बताया था। वेनेशंस क्या होते हैं बेटा? जो जैसे कि हम लोग वेन्स, आपको मैंने वेन्स का एग्जांपल देके बताया था। जैसे आप अपने हाथ वगैरह में देखते हो ना कि जो लाइन होती है वेन्स की, वैसे आपकी पत्तियों में भी बनी होती है। उन्हें हम वेनेशन बोलते हैं। उस पूरे पत्तियों में जो लाइनिंग्स बनी होती हैं उसको पूरा वेनेशंस बोलते हैं। उनका अरेंजमेंट कैसा है, यानी कि लीफ में, लीफ का अरेंजमेंट कैसा है, वेन्स का अरेंजमेंट कैसा है, उसको बेटा हम वेनेशंस कहते हैं। फिर हमने वेनेशन के बेटा एक पार्ट पढ़े थे। एक होता है आपका रेटिकुलेट वेनेशन, एंड आपका सेकंड होता है पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन में बेटा हमने पढ़ा था कि जो वेन्स बहुत सारे नेटवर्क बनाती हैं। मैंने आपको कल बहुत अच्छा सा डायग्राम बनाया था, मैंने बनाया था कि नहीं बनाया था? यस मैम बनाया था। हाँ हाँ, मैम तुम बहुत सो अच्छा जाओ बनाया था। बेटा, तुम सो जाओ अच्छा से। अगर तकिया है बगल में, अगर कुछ रखा है तो तुम ऐसे सर रख के आप सो सकते हो आराम से। इतना बड़ा सा मुंह फाड़ा था नहीं तुमने, मैम, इतना सोना बड़ा नहीं सा। है। ये देखो, इतना बड़ा मुंह फाड़ा था तुमने ऐसे एकदम, देख लिया था मैंने। नाउ मूविंग ऑन।
ये बताओ, फिर मैंने आपको रेटिकुलेट वेनेशन बताया था बेटा। रेटिकुलेट वेनेशन तक हमने बस पढ़ा था कल, ठीक है। रेटिकुलेट वेनेशन कौन से होते हैं? लीव्स में जो बहुत सारे नेटवर्क बन जाते हैं वेन्स के, उनको हम लोग रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल किसका किसका दिया था? एग्जाम्पल आप मुझे बताओगे, सब कुछ मैं नहीं मैम बताऊंगी। मैंगो लीफ रोज लीफ एंड एग्जाम्पल मैंने गुआवा किसके लीफ। किसके लिखवाए थे? रेटिकुलेट में देखो एग्जाम्पल मैंने किसका किसका लिखवाया था। मैंगो एंड मैंगो का रोज लिखवाया लीफ था, नीम गुआवा का लीफ। लिखवाया था। वेरी गुड आयुषी। ना तो आज हम स्टार्ट करेंगे कौन सा, आज हम पढ़ेंगे पैरेलल वेनेशन के बारे में। वेनेशन बेटा आपके टू टाइप के ही हैं अभी आपके क्लास में, मतलब पैरेलल वेनेशन आपका ये दूसरा है, ठीक है। यस मैम। डायवर्सिटी वाला चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। डायवर्सिटी, डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे वेनेशन में, हम वेनेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा। आप ये मत लिखना, ये टर्म आप मत लिखना कि वेनेशन क्या होता है, बस आप उसके नीचे से लिखना शुरू करो कि लीफ वेनेशन में हमें पैरेलल वेनेशन पढ़ना है, ठीक है। लीफ वेनेशन में LEAF बेटा, ये L है, मैं थोड़ा सा मोड़ देती हूँ स्टाइल में लिखने के लिए। लीफ वेनेशन में, लीफ वेनेशन में हमने पहला रेटिकुलेट वेनेशन पढ़ लिया था बेटा। अब आपका बी वाला था पैरेलल वेनेशन। पैरेलल का मतलब क्या होता है बेटा? मैम पैरेलल वो रहता है जिसका प्लस लाइन क्रॉस क्रॉस रहता है। लाइन मैम क्रॉस। मतलब ऐसे ऐसे। मैम विचार पैरेलल वेनेशन वो पैरेलल वेनेशंस होते हैं जो एक दूसरे की लाइंस इक्वल रहे, ठीक है। वो मैम एक ऐसा लाइन और एक ऐसा लाइन। एक वो लाइन एक विच दूसरे नेवर के, इंटरसेक्ट। सुनो, अच्छा मैं बता रही हूँ, सुनो मेरी बात। पैरेलल वेनेशंस बेटा वो वेनेशंस होती हैं जो कि वेन्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। वेन्स जो होंगी वो एक दूसरे के, मतलब लीफ में वो स्ट्रक्चर जहाँ पे वेन्स एक दूसरे के पैरेलल हों, ठीक है। यस मैम। पैरेलल का भी मैं डायग्राम बनाऊं आपको? यस मैम। वेन्स, इसमें लिखो वेन्स runs parallel to each other। इसका एग्जाम्पल होता है बनाना ट्री, देखा है आपने? हाँ मैम देखा है। यस मैम। बनाना ट्री हो गया, और आपके ग्रास भी होते हैं वो पैरेलल वेनेशन के होते हैं। ग्रास क्या होते हैं बेटा? मैम ग्रास वो घास। घास, घास। घास को बोलते हैं। चलो मैं इसका एक बार डायग्राम बना देती हूँ पैरेलल वेनेशन का। और मैम हिबिस्कस का लीफ भी। वेन्स रन पैरेलल, वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अब देखो, इसका मैं आपको बता के बताती हूँ। देखते हो कुछ कुछ ऐसे से होते हैं ग्रास आपके, ऐसे से होते हैं कुछ ग्रास, हाँ मैम। होते हैं बेटा। सारा, यस मैम। सारा, मैम। सारा का सारा समझ में आया आपको? यस मैम। ओके। सारा बेटा, यस मैम। अभी तक मैंने जितना सारा बताया आपको सारा समझ में आया? यस मैम। ओके, मजाक कर रही हूँ, डोंट माइंड, हाँ। या। ये देखो, ऐसे ही कुछ ये हमारे ग्रासेस के होते हैं कुछ कुछ, यानी कि देखो इसमें पैरेलल है, ये लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है ना, एक जैसी सारी लाइन। और मैं आपको बनाना ट्री का बता देती हूँ। ये जैसे आपका एक ग्रासेस का हो गया। और आपको बनाना का कैसा था? हाँ, बनाना का देखा है बेटा? बनाना की लीफ आपकी ऐसी ऐसी सी होती है थोड़ी,
हाँ मैम, बहुत लंबी होती है। ऐसी नहीं होती, लंबी तो होती है, बहुत लंबी होती है, उसमें लोग खाना भी खाते हैं, है ना। हाँ मैम, उसमें यहाँ पे मैम खाना खाते हैं, अभी हम साउथ इंडियन में। आप कहाँ रहते हो? मैम मैं तमिलनाडु में हूँ। अच्छा, तमिलनाडु में रहते हो तुम। हाँ वाह। सारा, आप कहाँ रहती हो बेटा? मैम, उत्तर प्रदेश लखनऊ। ओके, उत्तर मैम प्रदेश लखनऊ। मैम मेरी ओरिजिनल प्लेस महाराष्ट्र है। ओके, ठीक है। बेटा, बनाना का लीफ कुछ ऐसा सा होता है? हाँ मैम। अच्छा बनाया है मैंने। मैम ऐसा होता है, ऐसा। हाँ मैम, ऐसा ही होता है, अच्छा बनाई। आयुषी बेटा, आप कहाँ से हो? मैम फ्रॉम ओडिशा। कहाँ से? ओडिशा। हाँ। ओडिशा। कहाँ से? मैम ओडिशा। उड़ीसा से हो? अच्छा, ठीक है। उड़ीसा के बहुत बच्चे हैं क्या यार? यस मैम। उड़ीसा के बहुत बच्चे हैं। अभी 5th क्लास का भी बच्चा है ना, वो उड़ीसा से है। तो आप लोगों को हिंदी समझ में आती है? हाँ मैम, एकदम अच्छे से आती है। ओके, सारा आपको तो आती होगी, आप तो लखनऊ से ही हो, है ना। यस मैम, बहुत अच्छे से। और आयुषी, आपको बेटा? मैम आती है। आती है। यस मैम। ओके, ठीक है, अच्छी बात है। मैम बनाना का जो पत्ता रहता है ना, वो डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन का रहता है। हाँ, होता है। कभी खाया है इस पे खाना? हाँ मैम, बहुत बार खाया है। हाँ, मैंने भी खाया है। अभी हम साउथ जाएंगे ना तो खाएंगे। इसलिए मैम हम लोग ना इसमें डोसा भी खाते हैं। हाँ, खाते हैं। उसका मीम भी तो आया था, एक दो साइड ली सांबर सांबर चटनी चटनी, आया था कि नहीं आया था? हाँ, आया डोसा, था ना। इडली, सांभर, चटनी हाँ, चटनी। बस 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 हो गया। बनाओ। ये देखो मैम बेटा, ये एक कुछ ऐसा सही हिबिस्कस। होता है ना। ये हाँ थोड़ा सा मैम। लाइट मैम बने होते हैं। मैम एक अच्छा बना है ना। हिबिस्कस का भी रहता है। मैम बहुत अच्छा बना है। ओके। मैम हिबिस्कस का भी एक लीफ रहता है, हिबिस्कस। हिबिस्कस का भी होता है, हाँ, वेरी गुड। और मैम वो पैरेलल के आगे क्या लिखा है? पैरेलल टू ईच अदर बेटा, पैरेलल टू ईच अदर। बेटा, आप लोगों ने डायग्राम बनाना होगा तो बना लेना, ठीक है। और वैसे मेरी मानो तो बना लेना, आपको ये ना थोड़ा सा, आप जब पैरेलल और रेटिकुलेट वेनेशन पढ़ोगे ना, तो आपको ये चीज आइडिया एक रहेगा कि मैम ने क्या बताया था, ठीक है। ठीक है। यस मैम। ठीक है। सिर्फ सिर्फ रियांश की आवाज आती है आयुषी और सारा की तो मैम बिल्कुल भी दिवांश। नहीं आती। ये देखो, ये आपका हो गया ग्रास, ये मैंने क्या बनाया था, ग्रास कुछ बेटा इसी टाइप की होती हैं कुछ कुछ। और ये आपका क्या था, यस बनाना। मैम। देखो, ये बनाना है, ठीक है। और मैम एक हिबिस्कस का लीफ भी होता है। क्या होता है? हिबिस्कस को गुड़हल बोलते हैं, गुड़हल। मैम गुड़हल नहीं हिबिस्कस बोलते को हैं, गुड़हल गुड़हल बोलते बोलते हैं। हैं। गुड़हल। हाँ। हाँ वही वही गुड़हल। चलो, ये बताओ मुझे,
पैरेलल वेनेशन आपको समझ में आ गया? देखो पैरेलल का मतलब होता है बेटा वो लाइन जो एक दूसरे के हमेशा इक्वल हो, ठीक है, वो पैरेलल लाइंस होती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बना के बताया है, ये वेन्स थे, ये जो मैंने लाइनिंग बनाई ये वेन्स है, तो ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल रन कर रही है बेटा। इसमें भी देख लो, ग्रास में भी बेटा मैंने ऐसे ही बनाया है, और आपका बनाना में भी ऐसे ही बनाया, बना है कि नहीं? यस मैम, पता है। है ना? हाँ मैम। चलो ठीक है, मेरे को यही समझाना था आपको थोड़ा सा बस, ठीक है। ग्रास हो गया, और आपका पता है वीट का जो बेटा प्लांट होता है ना, तो उसमें भी, वीट में भी बेटा पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, ठीक है। ग्रास हो गया, बनाना लीव्स हो गया, बनाना लीफ लिख लेना। मैम मैम आपका ग्राफ बहुत अच्छा बना है। मेरा ग्रास मेरा अच्छा बना ग्राफ है? बन ही नहीं पा रहा है। मैम मेरा मे- बन ही नहीं पा रहा है ग्राफ। कोई बात नहीं, आप ऐसा काम चलाओ से बना लो, ठीक है। चलो बेटा ये जल्दी से वो करो, फिर हम ग्राफ नेक्स्ट अपना प्लांट में आएंगे टाइप्स ऑफ रूट्स में, ठीक है बेटा। यस मैम। टाइप्स ऑफ रूट पढ़े अब? हाँ मैम। हाँ ये बना लो, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, बना लो इसको, फिर उसके बाद हम मैम टाइप्स ऑफ। बनाना का पत्ता बनाना है। क्या? बनाना का पत्ता बनाना है। बनाना का बच्चा? नहीं पत्ता पत्ता। अच्छा बनाना का पत्ता, ओ सॉरी, हाँ बनाना का पत्ता। हाँ। ठीक है बनाओ यार। कुछ भी बोलते रहते हो हैं। नहीं मैम बच्चा नहीं पत्ता। हाँ ठीक है समझ गई मैं। चलो इसको करो, फिर उसके बाद हम लोग लीफ पे आएंगे बेटा, सॉरी टाइप्स ऑफ रूट्स पे आएंगे, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी 2-3 टाइप्स हैं इसमें, फिर हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। हो गया? यस मैम। यस मैम। मैम मैं पत्ता बना ही रहा हूँ बस। बनाओ बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ। डन मैम। डन, आगे बढ़े। यस मैं मैम। बना ही रहा हूँ बस। हाँ मैम। चलो 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 चलो, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रूट के बारे में। यस मैम। नहीं समझे? हाँ सारा बेटा आप एनरोल नहीं हो ना? मैम पापा से बात कर लीजिए। पापा से बात कर लूं? लो बेटा सर बात करेंगे। बेटा आपसे हम कई दिन से कह रहे हैं कि आप पापा से बात कर लिए, आप बात ही नहीं कर रही हैं। सर हमारे पास सिर्फ 2 दिन की डेमो क्लासेस होती है बस, और सारा को अगर क्लास पसंद आ रही है तो एनरोल कर लीजिए आप। हेलो। हेलो। जी सर। जी नमस्कार। सर सारा जी को सर। क्लासेस पसंद आ रही है तो एनरोल कर लीजिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ 2 दिन की फ्री डेमो प्रोवाइड करते हैं सर। जी 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 जी। हम ये कह रहे थे सर जी। कि हमारे दो बच्चों को हम क्लास करवाना चाह रहे हैं। अच्छा तो है आपको ना? सर जो भी बात करनी है आप हमें व्हाट्सएप पे कॉल करिए सर, नंबर तो है ना आपके पास? नंबर? हाँ हाँ नंबर तो है ना जहाँ कौन से सा वाला ज्वाइन है किया है। सर आपका? हाँ तो जी। कॉल करिए सर आप हमें। कौन सा वाला नंबर है सर, थोड़ा बता दीजिए। सर एक आपके बार बता पास दीजिए। होगा ना, देखिए। इसी में होगा सर ना? या आप मेरे नंबर पे करवा दीजिएगा, हाय हेलो कुछ कर दीजिएगा तो मुझे जानकारी हो जाएगी सर। थोड़ा नहीं नहीं एक्सपर्ट नहीं। कम है ना सर। नहीं नहीं सर, आपके पास नंबर देखिए होगा 9161 करके। 9161। और क्या है सर? 1 मिनट सर रुकिए। जी।
आपने लिंक कहाँ से ओपन किए? लिंक व्हाट्सएप से ही किया था, जी, व्हाट्सएप पे आया था। ये नंबर है हम्म, 9936 करके नंबर है हमारा। लास्ट में नहीं नहीं, लास्ट में 754 है, 0754। 0754। ठीक सर, मैं देख करता हूँ। आप हमें मैसेज करिए इसमें। ठीक, मैं करता हूँ। जी। लो सर। ओके बेटा, स्टार्ट करें। यस मैम। ये हो गया आपका पैरेलल वेनेशन, आपको समझ में आ गया। वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर, वो आपके पैरेलल यस वेनेशन मैम। होती है। मैंने आपको एग्जांपल बना के बता मैम दिया वो एक बनाना। पैरेलल के मैम वो पैरेलल के बाद यूएंशन लिखा मैंने। क्या? मैम वो पैरेलल के बाद यूएंशन है ना? क्यों? ये हाँ हाँ। ये वेनेशन है बेटा, VENATION, वेनेशन। वी ई मैंने एन ए यूएन यू नहीं है, वी है। वी, वेनेशन। हाँ हाँ, वेनेशन, VENATION। वेनेशन। ठीक है बेटा। ओके मैम। हाँ मैम, करेक्ट कर लिया। करेक्ट कर लिया। आयुषी बेटा नेक्स्ट अब स्टार्ट करें हम। आयुषी, आप अपना माइक सही अपना वो म्यूट है आपका। हाँ, हाँ मैम, चलो स्टार्ट कर ठीक लेते है, हैं। मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अब हम पढ़ेंगे, अभी हमने क्या पढ़ा बेटा, हमने लीफ के बारे में पढ़ा। हम प्लांट के डाइवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो हमने लीफ के बारे में पढ़ लिया प्लांट में। अब हम प्लांट में पढ़ेंगे रूट के बारे में, ठीक है। जैसे कि हमने लीफ में पढ़ा रेटिकुलेट वेनेशन और आपका पैरेलल वेनेशन। अब हम रूट में पढ़ेंगे बेटा कि रूट कौन कौन से टाइप की होती है। मैं आपको बना के बताऊंगी एकदम आसान तरीके से, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात यस मैम। नहीं है। चलो, मैम बनियान ट्री का जो रूट होगा वो बहुत बड़ा होगा ना? आप बताओ बड़ा होगा कि नहीं होगा। बनियान ट्री कितना बड़ा होता है? रूट। बनियान ट्री कितना बड़ा होता है? मैम बनियान ट्री, मैम आपको पता है जब मैं छोटा था तब मुझे क्या लगता था बताओ, कि बनियान ट्री में ना बनियान लटका के रखते थे। हाँ सेम, मेरे को भी लगता था ऐसा। मेरे पापा मुझे पढ़ाते थे तो मुझे ऐसा ही लगता था, पर ऐसा हाँ, कुछ भी नहीं है। बनियान ट्री बहुत बड़ा है, हम्म। उसमें चलो, लटकते रहते हैं ना। बस बस हो गया। अब आओ, अब हम पढ़ेंगे बेटा रूट्स के बारे में, ठीक है। यस मैम। रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। रूट्स क्या होती है बेटा? रूट जो होती हैं आपके प्लांट में, रूट एक ऐसा पार्ट होता है जो कि सॉइल के अंदर होता है। हाँ मैम, जब यस हम मैम। बीज सॉइल के उगाते हैं। अंदर का जो पार्ट होता है वो रूट होता है। देवांश बेटा अभी कुछ बोलो नहीं, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। ओके जस्ट कीप मैम। योर माउथ शट, हाँ। जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स। ओके लेट मैम। मी एक्सप्लेन देन टेल मी, ओके। ओके मैम। तो बेटा जो आपका रूट होता है, रूट प्लांट का क्या होता है बेटा? सॉइल का पार्ट होता है। रूट हमारा बेसिकली सॉइल में ही होता है ना? यस मैम। होता है यस ना, सॉइल मैम। के अंदर का पार्ट जो होता है वो रूट होता है। और जैसे कुछ कुछ रूट्स होते हैं जो बेटा प्लांट के अंदर भी वो वाटर के अंदर भी ग्रो कर जाते हैं। आप उसका एग्जाम्पल मुझे बताओगे, आपका ये होमवर्क है। तो पहला जो है हमारा, जो हम अभी बेसिकली बात कर रहे हैं सॉइल के अंदर रूट का जो पार्ट होता है उसकी। तो आपको इतना पता है कि सॉइल के अंदर जो रूट होता है, तो आप देखते होगे कि कुछ कुछ प्लांट में जो रूट्स होते हैं ना बेटा, वो बहुत ज्यादा मतलब घने टाइप के होते हैं, यानी कि उनके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, है ना। यस यस मैम। मैम। कुछ कुछ प्लांट्स में रूट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा डेंस अमाउंट में होते हैं, और कुछ प्लांट में बेटा डेंस नहीं होते हैं।
यहाँ पे डिफरेंस आपका है ना कि कुछ प्लांट्स में आपके रूट जो है वो बहुत ज्यादा डेंस है और कुछ प्लांट्स में आपके रूट जो होते हैं वो डेंस नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे हम रूट को बेटा दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक आपका होता है टैप रूट और एक होता है आपका फाइब्रस रूट। बेटा जो टैप रूट होता है वो एक मेन ब्रांच उसकी होगी उस टैप रूट की, और उससे थोड़ी छोटे छोटे मतलब एक लंबी सी रूट निकली होगी, उसके साइड में छोटे छोटे रूट्स होंगे। फिर बेटा आपका सेकंड होता है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट जो होता है वो बहुत ज्यादा डेंस होता है, ठीक है। ओके। यस मैम। इतना समझ में आया कि नहीं आया? यस आया मैम। मैम। चलो आया। लिखो, लिखो फटाफट लिखो, आज ये चैप्टर खत्म करना है। ठीक है ठीक है, ओके। टैप रूट, दिख रहा है अब अच्छे से? यस मैम। यस मैम। बेटा टैप रूट वो रूट होता है जैसे कि एक मेन रूट है उससे छोटे छोटे और रूट्स निकले होते हैं, वो टैप रूट होता है। अभी मैं आपको डायग्राम बना के बता दूंगी, ठीक है। ओके मैम। टैप रूट की आप डेफिनेशन लिखो, वन मेन रूट विथ स्मॉलर ब्रांचेस, वन मेन रूट विथ स्मॉल ब्रांचेस। बेटा ये डेफिनेशंस मैं आपकी बुक से ही लिखवा रही हूँ, ठीक है। स्मॉलर ब्रांचेस, ठीक है बेटा। नाउ यस तो अब आपका मैम। टैप रूट जो होगा इसका एग्जाम्पल लिख लो, ये कौन से प्लांट में टैप रूट टाइप के रूट कौन से प्लांट में प्रेजेंट होंगे, तो ये आपका हो गया मस्टर्ड। मस्टर्ड क्या होता है बेटा? मैम मस्टर्ड ऑयल भी होता है। हाँ तो मस्टर्ड होता क्या है, किस चीज का सरसों। ऑयल होता है? तो वेरी गुड, सरसों, हाँ ठीक है। कैरेट। तो देखो अब बेटा पहले हम टैप रूट बना लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। टैप रूट कुछ ऐसे से होते हैं, ये मान लो आपका सॉइल है, ठीक है बेटा। तो उसके अंदर कुछ रूट ऐसे होंगे। मैम 1 मिनट। यस। मैम मैं वॉशरूम होके आता हूँ। अच्छा वैसे ये ऊपर का बनाने की जरूरत नहीं है, मैं रूट पढ़ा रही हूँ तो इसको रहने देते हैं। सिर्फ इतना ही ध्यान रखो आप, ये टैप रूट हो गया। हम्म, ये टैप रूट हो गया बेटा आपका, ठीक है। नाउ सेकंड है आपका बी वाला फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट आपका कैसा होता है? मैनी रूट्स ऑफ many roots of similar size arise from the base of the stem। उसका एग्जाम्पल है आपका wheat rice grass,
wheat, rice and grass। बेटा ये आपका टैप रूट है ये वाला, ठीक है, ये आपका टैप रूट है जो मैंने नीचे बनाया है ये वाला, ठीक है। अब मैं आपका फाइब्रस रूट यहीं पे बना दूं, यहाँ पे आप अपने Yes. कॉपी में फाइब्रस लिखने के बाद नीचे बनाना, ठीक है। मेरा ज्यादा नीचे हो जाएगा इसलिए मैं यहीं बना देती हूँ। फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट कैसा सा होता है? फाइब्रस रूट आपका ऐसा सा होगा। ये आपका बेटा फाइब्रस रूट होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ये लॉन्ग सी रूट निकली हुई थी, उससे जो छोटी छोटी रूट्स निकली, ब्रांचेस रूट की, ये आपका टैप रूट था, ठीक है। फाइब्रस रूट में देखो कितनी ज्यादा डेंस अमाउंट में रूट्स हैं, एक ही जगह एकदम डेंस उसमें है, मतलब एक जगह इकट्ठी हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपका फाइब्रस रूट है, ठीक है बेटा। यस ठीक है मैम। बेटा, यस Yes, मैम। ma'am. ओके। Yes. ना इसको जल्दी से करो, जल्दी से करो, फिर हम नेक्स्ट उस पे पार्ट पे चलते हैं। अच्छा, रेटिकुलेट वेनेशन वाले जो लीफ होता है, रेटिकुलेट वेनेशन जिन प्लांट्स में होगा लीफ का, तो उनमें कौन वाली रूट प्रेजेंट होंगी, बताओ मुझे। मैम। टैप रूट। Ma'am, यस मैम, टॉप रूट। रेटिकुलेट वेनेशन में टैप रूट प्रेजेंट होंगी, ठीक है। और आपका जो पैरेलल वेनेशन है उसमें फाइब्रस रूट होंगी, ठीक है। Okay. चलो अब आप हम आते हैं बेटा, ये वाला आपका प्लांट वाला जल्दी करो, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। हम्म। कोई आया नहीं क्या? डन मैम। एक सेकंड मैम, मैं हेलो हेलो हेलो, हाँ बेटा, हो गया। डन। Yes, ma'am. ओके, चलो। तो बेटा ये जो था हमारा प्लांट्स वाला पार्ट, डाइवर्सिटी इन प्लांट्स, बेटा ये टॉपिक के साथ हमारा खत्म होता है ना। अब हम चलेंगे डाइवर्सिटी इन एनिमल्स में। हमने प्लांट की डाइवर्सिटी को पढ़ लिया, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि प्लांट में किस किस टाइप में डाइवर्सिटी आपको मिलती है, उनके लीफ अलग टाइप के होते हैं, उनके रूट्स अलग टाइप के होते हैं। बेटा आपको प्लांट्स में किस साइज में, मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज क्या होते हैं, क्रीपर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें, मतलब ओवरऑल हमने प्लांट का एक बहुत बड़ा पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, डाइवर्सिटी इन एनिमल्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यस डाइवर्सिटी इन एनिमल्स के बारे में। चलो ठीक है बेटा, स्टार्ट करें, Yes, ma'am. रब कर दूं मैम। इसे। यस मैम। Ma'am. ओके, चलो, ये वाला हमारा आज चैप्टर वैसे खत्म तो नहीं हो पाएगा, कल शायद खत्म हो जाए पूरा, है ना। ठीक है बेटा, चलो
नाउ Okay. हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है डाइवर्सिटी इन, इसी चैप्टर का हमारा जो सेकंड पार्ट है डाइवर्सिटी, इन एनिमल्स। डाइवर्सिटी इन एनिमल्स। चलो बेटा, डाइवर्सिटी इन एनिमल्स, जैसे कि बेटा हमने प्लांट्स में बहुत सारी डाइवर्सिटीज पढ़ी, वैसे ही सेम हमें एनिमल्स की डाइवर्सिटीज पढ़नी है। एनिमल की डाइवर्सिटी में बेटा हम क्या क्या पढ़ेंगे, एनिमल की वैरायटीज पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोगों ने देखा है, अगर आप एनिमल की वैरायटी, अगर मैं एकदम बेसिक से शुरू करूं तो आप मुझे बताओगे, ठीक है, आप मुझे बताओगे बेटा कि एनिमल की डाइवर्सिटी में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। आप मुझे बताओ, एक बार इंट्रो दो, बताओ बताओ, एनिमल में हम डाइवर्सिटी किस किस टाइप से देखेंगे, आप मुझे बताओ। मैम वो एनिमल्स अलग अलग टाइप के रहते हैं, जैसे कि डॉग, कैट, टाइगर, ये सब अलग अलग रहता है। ये सब अलग अलग रहता है तो ये एनिमल हो गया। हाँ रियांश, यस मैम। हाँ सही कह रहे हो वैसे, बताओ बताओ, आयशा, सारा, देवांश, आयुषी। On the basis of their living habitats, like the places where they live, like the polar region, terrestrial region, aquatic region, aerial region, and on the वेरी basis of गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सारा। हम लोग देखो बेटा, डाइवर्सिटी एनिमल्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो बेटा, होता क्या है ना कि एनिमल्स जो होते हैं वो भी अलग अलग फीचर्स होते हैं उनके, ठीक है, तो वो अपनी फीचर्स के बेसिस पे उनको भी हम लोगों ने अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज कर दिया गया है, ठीक है, किया है उन्हें उनके फीचर्स के बेसिस पे। जैसे कि उनकी बॉडी कवरिंग कैसी है, उनमें नंबर ऑफ लेग्स कितने हैं, और देखते हैं कि उनके बॉडी पे विंग्स हैं या नहीं है, ठीक है, वो कहाँ रहते हैं, वो किन किन जगहों पे रहते हैं, वो क्या खाना खाते हैं बेटा। तो उसके ही आधार पे, उसी के बेसिस पे बेटा हमने एनिमल को भी क्या किया है, डिफरेंशिएट कर दिया है हमने, ठीक है। इसी तो उसी के बेसिस पे तो हमने उनकी ग्रुपिंग कर दी है कि ये एनिमल्स यहाँ रहते हैं। एनिमल जो होते हैं, कुछ उनके 2 पैर होते हैं, कुछ के 4 होते हैं, कुछ के कुछ होते हैं, मतलब ओवरऑल इन्हीं सारी चीजों के बेसिस पे तो हमने बेटा एनिमल को डिफरेंशिएट किया है ना। तो अब हम उसी के Yes, बारे में ma'am. पढ़ेंगे, ठीक है। इनके फीचर्स मैंने बता दिए कि जैसे कि वो क्या खाते हैं, वो कहाँ रहते हैं, उनके लेग्स कितने हैं, उनका हैबिटाट कैसा है, वो तो वही हो गया कि वो कहाँ रहते हैं। तो ठीक है, इसी के बेसिस पे हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। Okay, ma'am. वो लैंड यस एनिमल है या वाटर एनिमल है, ये सारी चीजें, मैम। ठीक है। मैक्सिमम चलो, मैम मैम मैक्सिमम एनिमल्स के पास 4 लेग्स होता है। हाँ तो बेटा, ह्यूमन भी तो इज अ काइंड ऑफ एनिमल बट दे हैव 2 legs, व्हाई? मैम क्योंकि ह्यूमन 2 लेग्स भी चलते हैं, 4 लेग्स भी चलते हैं। अच्छा, चलो उनका हाथ रहता है, उनका हाथ रहता है मैम। चलो एनिमल्स के हाथ नहीं रहता है। चलो 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 चलो, अब हम पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में। डाइवर्सिटी इन एनिमल्स में पढ़ेंगे मैम मैमल्स के डाइवर्सिटी इन बारे में। एनिमल। मैमल्स हो गया आपका, ठीक है। पहले ये लिखो मैमल्स, ये कुछ नोट्स हैं, ये लिखो। मैमल्स कैसे होंगे, हेयर ऑन बॉडी, हेयर ऑन बॉडी, ठीक है। फीड मिल्क टू यंग वंस, फीड मिल्क टू यंग वंस, ठीक है। बर्ड्स, एनिमल में बेटा बर्ड्स भी आएगा आपका, और क्या क्या आएगा, फिशेस आएंगी बेटा, फिर आपका रेप्टाइल्स आएगा, एम्फीबियंस आएगा, देन आपका इंसेक्ट्स आएगा, ओके। नाउ बेटा, तो जो हमारे जो एनिमल की डाइवर्सिटी है वो भी बहुत सारी है, ठीक है। एनिमल्स में जो डाइवर्सिटी है ना बेटा वो बहुत ज्यादा है। कैसे है, अब मैं बैठ जा रही हूँ जरा, मैं आपको बता रही हूँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनते जाना, ठीक है।
यस बेटा जो मैम। एनिमल्स भी होते हैं उनके अलग अलग फीचर्स होते हैं, जैसे मैंने उनका बेसिस बता दिया फीचर्स का कि उनके बॉडी पे कवरिंग कैसी है, उनके नंबर ऑफ लेग्स कैसे हैं, उनके पंख हैं या नहीं है, उनका हैबिटेट कैसा है, वो कहाँ रहते हैं, उनके फूड हैबिट्स यानी कि वो क्या खाते हैं क्या पीते हैं, मैंने ये आपको बताया था। अब बेटा कुछ कॉमन ग्रुप्स हैं एनिमल्स के, जैसे कि आपका हो गया मैमल, जैसे मैंने आपको बोर्ड पे लिखा है ना, मैमल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, फिश हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, एम्फीबियंस हो गया और इंसेक्ट्स हो गया। ठीक है, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। मैमल्स क्या होते हैं बेटा, जैसे एनिमल्स आप अपने आसपास देखते हो तो आप ये देखते हो ना कि एनिमल्स में सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉग कैट, कोई लोग ये एक मिसकंसेप्शन बच्चे समझते हैं कि सिर्फ डॉग और कैट को ही बेटा एनिमल थोड़ी बोलते हैं। एनिमल मतलब हम लोग भी हो गए, जितने भी बर्ड्स हैं, अगर एक हम बड़े किंगडम की बात करें ना तो एनिमल के अंदर सारे आते हैं। ठीक है, आपकी डॉग हो गए, बर्ड्स हो गए, कैट हो गए, फिशेस हो गई, और ये हम मैमल्स हो गए यानी कि हम ह्यूमन बींग्स हो गए, और ये सारी चीजें बेटा एनिमल के अंदर आएंगी। हेलो 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 यस बेटा, मैम। यस मैम। यस मैम। अरे कुछ बोला तो करो यार, तुम लोग तो एकदम से ब्लैंक हो जाते हो, तुम्हें को समझ ही में नहीं आता है, मुझे लगता है मैं ही अरे बोल रही हूँ, सुनाई दे रहा मैम है कि हम नहीं लोग दे रहा है। हम लोग लिख रहे थे। लिख रहे थे तो थोड़ा सा हाँ वहाँ बोल दिया करो कि हाँ यस मैम ये वो कुछ बोल दिया करो यार। ओके मैम, बोलूंगा। हाँ, एक देवांश ही है जो बोलता है, बाकी तुम लोग तो लगता है मुंह पे टेप लगा के आती हो। बी वोकल यार, बोलो, मुंह किस लिए दिया है भगवान ने, हैं? बोला करो, मुंह किस लिए दिया है भगवान ने, दोस्तों की चुगली करने के लिए? हाँ, नहीं मैम, बोलने के लिए। मैं बैठ जाती हूँ ना, मैं सोचती हूँ कि मैं पैर में दर्द हो रहा है, मैं बैठ जाऊं थोड़ी, तुम लोग एकदम चुप हो जाते हो, मुझे खड़े होना पड़ता है फिर। ठीक है ओके बेटा, मैम। हम क्या पढ़ रहे थे? ओके, और टॉपिक पे आओ जल्दी, ये चैप्टर में खत्म करना है। तो बेटा हमने पढ़ा कि एनिमल सिर्फ डॉग कैट्स और बुफेलोज और ये सारी चीजें नहीं होती है। आप जितनी भी चलती फिरती चीजें देख रहे हो ना, जैसे हम लिविंग बींग्स में, तो वो सारी एनिमल्स होती हैं। आपकी कैट हो गई, डॉग हो गई, कैट ये हो गया, बर्ड्स हो गए, और पानी में रहने वाले आपके जितने भी बेटा एनिमल्स हो गए, फिशेस हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गया, ये सब रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आती हैं। तो हम उसके मतलब अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे। मैमल्स क्या होता है बेटा, जैसे कि मैंने लिखा है मैमल्स के बारे में, हाँ ले लीजिए, जो बेटा नॉर्मल, अरे सॉरी, मैम हाँ हेयर ऑन बॉडी फूड हाँ, मिल्क देखो टू यंग मैमल्स वन। बेटा वो होते हैं, मैंने क्या लिखा है ऊपर, हाँ मैमल्स वो होते हैं हेयर ऑन बॉडी फीड मिल्क टू द यंग वंस। मैमल्स जो होता है बेटा वो आपके ऐसे एनिमल्स होते हैं, मैमल्स मतलब उन मैमल्स को एक ऐसी कैटेगरी में रखा गया बेटा जिनके बॉडी पे क्या हो, हेयर हो। आप देखते हो कि हमारी बॉडी पे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे हेयर होते हाँ हैं, मैम, यहाँ पे मैम वो है ना? रोंगटे होता है। और आपने बहुत सारे ऐसे एनिमल्स देखे हैं जिनकी बॉडी पे हेयर होते हैं, होते हैं। यस एंड मैम। बेटा जो मैंने यस सेकंड मैम। लिखा है, दे फीड टू देयर यंग वंस, फीड कराना यानी कि दूध पिलाना। हाँ आपने मैम। देखा है कि जो एक काऊ होती है वो अपने बेबी को मिल्क फीड कराती है बेटा, हाँ जैसे मैम। बेटा यस मैम। ह्यूमन बींग्स में मदर अपने बेबीज को मिल्क फीड कराती है ना? हाँ मैम। मैम वो यस डॉग में और कैट्स में भी होता है। हाँ, डॉग्स कैट्स में भी होता है। तो बेटा मैमल्स वो चीजें होती हैं, मैमल्स में अगर आप एक नॉर्मल, अगर हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स के क्या होंगे, अगर फीचर्स की बात करें मैमल्स के, तो उनके बॉडी पे बेटा हेयर होंगे। ठीक है, हमारे भी हैं और बहुत सारे एनिमल्स के भी होते हैं। और वो क्या करेंगे, अपने बेबी को मिल्क भी फीड कराएंगे, अपने बेबी को मिल्क फीड कराएंगे। फीड का मतलब होता है बेटा दूध पिलाना, मिल्क फीड कराना। ठीक है, यस मैम। यंग वंस, यहाँ पे यंग वंस लिखा हुआ है। यंग वंस का मतलब होता है अपने छोटे बच्चे को। ठीक है, यस मैम। नाउ सेकंड है आपका बर्ड, सेकंड है हमारा बर्ड्स। बर्ड्स क्या होते हैं बेटा, आप कोई चीज को कैसे देख करके बताओगे कि वो बर्ड है? आप उसका कुछ स्पेशल फीचर बताओ मुझे। मैम इट्स विंग्स। विंग्स होंगी, वेरी गुड। ठीक है, मैमल्स की विंग्स होंगी बेटा, नो मैम। मैमल की विंग होंगी, नो मैम मैम। विंग मतलब पंख।
हाँ, विंग होंगी क्या मैमल्स में? नहीं होंगी, वो एक वो बर्ड्स का फीचर है बेटा। तो यानी कि फेदर और विंग्स होते हैं बर्ड्स में, पंख होते हैं ना। और Yes, ma'am. बेटा हाँ बर्ड के मैम। क्या, बर्ड का एक और क्या फीचर होता है? दे ले एग। ये क्या करते हैं? ये अंडे देते हैं, देते हैं। Yes, यस ma'am. मैम। जितने भी बर्ड्स होते हैं बेटा, दे ले एग, है ना। Yes, ma'am. अपने नेस्ट में आप देखते हो ना कि ये एग देते हैं, देते हैं। तो यस ये Yes, बर्ड मैम। का फीचर हो ma'am. गया ना। नाउ राइट इट डाउन, बर्ड्स के बारे में लिखो। मैम अभी अभी लिखो पहले। मैम मैं बहुत फेदर्स बार एंड देखता हूँ विंग्स। कि मैम हाँ बेटा। मैं सुन रहा हूँ कि यूनिकॉर्न के पास भी विंग्स होता है। आप पहले ये लिखो, फेदर एंड विंग्स। फिर फिश के बारे में लिखेंगे, लिव इन वाटर। आज इसको लिख तो लो, वैसे ये हो नहीं पाएगा पूरा खत्म, कोशिश करेंगे। पर ये नोट्स बनाए रखो, ठीक है, ताकि कल मुझे सिर्फ एक्सप्लेन करना पड़े। मैम फिश के पास लंग्स नहीं होते, उसके पास गिल्स होता है ना। आप पहले लिखो ये। सही कह रहे हो बेटा, सही कह रहे हो। मैम यस बेटा। वो रेप्टाइल्स के नीचे वाला वर्ड बहुत लंबा क्या है? ए एम बी, ए एम्फीबियंस। ए एम पी एच, सॉरी मैम पी एम्फीबियंस एच है। है। हाँ पी एच है। ए एम पी एच आई बी आई ए एन एस, एम्फीबियंस। ये लिखो, मैम मैं ये मैमल्स। नाम पहली बार सुन रहा हूँ। लिखो लिखो। बेटा सारा, Yes, ma'am. एक सेकेंड।